हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली कुकिंग्स चैनल। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये पंजाबी स्टाइल सरसों के साग की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और ये सरसों का साग तो सर्दियों की जान है और ये पंजाब की शान है। पंजाब में सभी को ज़्यादातर ये अच्छा लगता है और हम लोग भी अक्सर इसको सर्दियों में ज़रूर बनाते हैं। तो आज हम आप लोगों को इसकी बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी देने जा रहे हैं और हम इस सरसों के साग को बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, इससे आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। तो सरसों का साग बनाने के लिए हमें कई सारी पत्तेदार सब्जियाँ लेनी होती हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक बंच सरसों का ले लिया है। तो सर्दियों में ये आपको बिल्कुल ताज़े ताज़े पत्ते मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और डंठलों को आपको चेक कर लेना, ये सॉफ्ट होने चाहिए। और इसी तरह से हमने यहाँ पे ये 200 ग्राम पालक ले लिया है। ये पालक भी बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। और 150 ग्राम ये हरी वाली मेथी ले लेना है। हमको मेथी के पत्ते ले लेना है, ध्यान रखना है 150 ग्राम ही लेना है। और यहाँ पे ये बथुआ ले लिया है हमने 100 ग्राम। तो अब हम यहाँ पे ये सबसे पहले इन चारों सब्जियों को बहुत ही अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों को बहुत ही अच्छे से धोना चाहिए। इसमें बहुत सारी धूल और मिट्टी होती है। तो अब हमारी सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से धुल गई हैं और हमने इसका सारा पानी निकाल लिया था। और ध्यान रखना है, जब हम ये सरसों के पत्ते काटेंगे तो ये डंठल सहित काटना है। आप चेक कर लीजिए, इसकी डंडियाँ हार्ड नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से हमने देखिए पालक को धो लिया था। और इसी तरह से हमने मेथी और बथुआ को भी अच्छे से धो लिया था। और धोने के बाद इसको इस तरह से हमने छन्नी के ऊपर रख दिया है, ताकि इसका सारा पानी वो निकल जाए। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और इसको हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमें इसको इसी तरह से कटिंग करनी है, इसकी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो अब हमने यहाँ पे ये सारी सब्जियों को काट लिया है और इसको हमने एक प्लेट में रख दिया है। और अब हमने यहाँ पे ये एक बड़े साइज़ का प्रेशर कुकर ले लिया है। आप चाहें तो इसको बिना प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं। और अब ये सारी सब्जियों को हम इसमें डाल देते हैं। प्रेशर कुकर में बनाने से आपका टाइम काफ़ी बचता है। इसमें फटाफट से सीटियाँ आ जाती हैं, तो ये बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो अब हमने यहाँ पे ये सारी सब्जियों को डाल दिया है इसके अंदर। तो अब आप देख सकते हैं ये सारी सब्जियां हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और अब हमने यहाँ पे ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हमने बहुत ही बारीक बारीक कट कर लिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे ये 3 से 4 हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है। और लहसुन की कलियाँ हमने 20 से 22 ले ली हैं। और सारी चीज़ों को बारीक कट करके ही डालना है। और अब इसी में हम आधा कप पानी लेके डाल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पानी सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें ऑलरेडी पहले से ही पानी होता है। तो इसीलिए सिर्फ आधा कप ही पानी डालना है। और अब 1 बड़ा चम्मच भर के हमें नमक डाल देना है। और अब प्रेशर कुकर का हमें ढक्कन लगा देना है। और अब हम इसको गैस ऑन करके रख देते हैं। और ध्यान रखना है, हमें इसको हाई फ्लेम पर 2 से 3 सीटियां लगा देनी है। तो अब इसमें सीटियां आ चुकी हैं, तो इसका प्रेशर भी निकल गया है। तो अब हम इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। तो हमने इसमें सिर्फ 3 सीटियां ही लगाई हैं, जिसमें ये साग है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब हम चेक कर लेते हैं कि अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो आप इस तरह से चम्मच से इसको थोड़ा सा निकाल के देख लीजिए। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट हुआ है। और अब हमने यहाँ पे ये एक लकड़ी की मथानी ले ली है, इससे हम इसको अच्छे से मैश कर देते हैं। आप चाहें तो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल से बना रहे हैं, तो हम इसको लकड़ी की मथानी से ही मैश करेंगे। तो अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया और बिल्कुल लो कर दिया है फ्लेम को। और अच्छे से इसको हमें घोट लेना है, ताकि ये साग है एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से आप लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने इसको बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है, ये बिल्कुल दाल की तरह दिख रहा है। और अब हम यहाँ पे ये आधा कप मक्के का आटा ले लेते हैं।
और मक्के के आटे को हमें इसमें डाल देना है, लेकिन हम इसको 3 पार्ट में डालेंगे, तो एक साथ पूरा नहीं डालना है वरना बहुत सारे लम्स बन जाते हैं। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और एक हाथ से चलाते रहेंगे और फिर हमें थोड़ा सा डाल देना है। और अब हमने फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दिया है और इसको लगातार हमें चलाते रहना है। तो अब बचा हुआ है वो सारा हमें डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए हमें पका लेना है। और अब हम यहाँ पे ये 1 कप भर के उबलता हुआ पानी डाल देते हैं। तो ध्यान रखना है पानी बहुत ही गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे वरना ये साग है ये फटाफटा सा हो जाता है। और गर्म पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से चला दिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा ये। तो जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं बस ये इतना ही गाढ़ा रहेगा। और अब ये साग पकते हुए 10 मिनट हो गए, हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाया था। तो अभी अच्छे से पक गया है, तो हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और अब हम यहाँ पे ये तड़का लगा देते हैं। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई रख ली है गैस ऑन करके और 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी गरम कर लेना है। और अब ये देसी घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे ये 1 बड़े साइज़ का प्याज कट कर लिया है। प्याज को हमें बहुत ही बारीक काटना है। तो अब हमने यहाँ पे ये सारा प्याज डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। तो अब प्याज का कलर चेंज होने लगा है। तो हमने यहाँ पे ये 3 सूखी लाल मिर्च ले ली है। अब इसको हमें हाथों से तोड़ के डाल देना है और पीछे की जो डंडियाँ होती हैं इसको अलग कर देना है हमें। अब हमें एक बार अच्छे से इसको चला देना है। और अब हमने यहाँ पे ये 3 हरी मिर्चों को बारीक कट कर लिया है। आधे इंच का टुकड़ा अदरक का हमने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे ये 10 से 15 कलियाँ लहसुन की, इनको भी बारीक कट कर लिया है। और अब ये तीनों चीज़ों को हमें डाल देना है। अब ये सारी चीज़ों को हमें चम्मच से अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है 2 से 3 मिनट तक। अब हम कुछ पाउडर मसाले डाल देते हैं, जैसे 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के ये तीखी लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के नमक हमें डाल देना है। और अब हम यहाँ पे ये आधा कप पानी डाल देते हैं। एक बार इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो ये पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम ये जो साग बना के रखा था वो डाल देना है इसमें। तो हमने यहाँ पे ये सारा साग डाल दिया और कुकर में जितना भी साग है वो भी हमें चम्मच से पोंछ के डाल देना है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना। और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार कलर लग रहा है इसका, ये अभी से बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो हमने इसको चम्मच से चला दिया है। तो हम इसको चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। अब हम यहाँ पे ये गर्म पानी ऐड कर देते हैं। तो हम आधा कप पानी डाल रहे हैं, ध्यान रखना है गर्म पानी ही डालना है हमको। और पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला देंगे और इसको हमें 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, जिसमें ये साग है अच्छे से पक जाए। तो जब तक ये हमारा सरसों का साग रेडी हो रहा है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साग पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और आप देख सकते हैं हमें इसको इतना ही गाढ़ा रखना है। अब ये साग खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी हमें इसमें फाइनली एक और तड़का लगाना है, तभी ये बिल्कुल पंजाबी स्टाइल ओरिजिनल सरसों का साग बन के रेडी होगा। तो हमने एक कढ़ाई को गरम कर लिया है और 2 बड़े चम्मच भर भर के देसी घी डाल देना है। अब देसी घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ये आधा छोटा चम्मच भर के हींग डाल देते हैं। अब इसको एक बार हमें चला देना है, फ्लेम को भी हमने मीडियम ही रखा हुआ है। और अब हमको यहाँ पे ये 2 सूखी लाल मिर्च ले लेना है और इसकी हमने डंडियाँ अलग कर दी है, लेकिन ये पूरी पूरी हमें डालना है, इसको तोड़ना नहीं है। और एक बार इसको अच्छे से हमें चला देना है। और अब हमने यहाँ पे ये 2 से 3 हरी मिर्चों को स्लिट कर लिया है, वो डाल देना है। और आधे इंच का टुकड़ा ये भी जूलियंस में हमने कट कर लिया, अब इसको भी डाल देना है। और अब इसको हमें 1 मिनट तक पका लेना है। फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब फाइनली तड़का हमें लगा देना है ये सरसों के साग में। और अब ये सरसों का साग हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा हमने बटर इसके ऊपर और ऐड कर दिया है
और अब हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल में गुड़ भी रख लिया है और इसको हम मक्के की रोटी के साथ खाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, मेरा तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ये देखिए मज़ेदार ये साग बना हुआ है, तो आप लोग भी इसे एंजॉय करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर ये मेरी वीडियो कोई पंजाब से देख रहा हो तो वो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।